मिला तो आपकी आरती अपने आप ही हो जाती है। तो इसलिए पहले आप वाला जो सिस्टम है ना वो बड़ा सही है। और नहीं मिल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी ठीक है। तो जीवन भी ऐसा ही है ना, कुछ मिल गया तो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। सो देखो, एक आरती से कितनी सारी चीजें आप सीख लेते हो। और गुरुजी कैसे कैसे आपको हर पल सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं आपको, ऐसा नहीं है। जब हम पैदा होते हैं ना तो हम जैसे गुरुजी को सब पता होता है। मैं ना आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगी कि पहले मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं गुरुजी से मिली तब से वो मुझे जानते होंगे। बट मतलब उनको क्या पता मैं आई हूँ, जैसे मैं 34 इयर्स की थी तब गुरुजी के पास आई। बट वो तो बहुत पहले, जब से मैं पैदा हुई हूँ ना तब से वो वेट कर रहे थे कि कब आएगी, है ना। तो उन्होंने भी तो मेरे लिए 34 साल वेट करी ना। ऐसी संगत के लिए, सारी संगत के लिए गुरुजी वेट कर रहे थे। चाहे आप अभी आए हो तब भी तो वेट ही कर रहे थे। इन्नू पता लग गया, ए खुश हो जाएगा, इन्नू सुकून मिल जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसे दयालु और गुरुजी जैसे जिसको कहते हैं ख्याल रखने वाले परमात्मा बहुत कम है सारे अच्छे, बट द लेटेस्ट इज गुरुजी, यू नो। और उनका स्टाइल भी अलग है। मीठा खिला के शुगर ठीक कर देते हैं, है ना। मिर्चियां खिला के अल्सर ठीक कर देते हैं, जो मेडिकल की किताबों में या डॉक्टर के हिसाब से जानलेवा चीजें हैं। मतलब आप इमेजिन करो, आपके पेट में जलन, एसिडिटी, अल्सर, और गुरुजी ने हरी मिर्चें खिला खिला के आपको ठीक कर दिया। सो उनके तरीके अलग हैं। वो उनके तरीके इसलिए अलग हैं क्योंकि वो चाहते थे, वो क्यों ऐसे करते थे। इसलिए क्योंकि अगर आप बोलो कि ओके तू ना करेला खाएगा ना तेरा शुगर ठीक हो जाएगी, है ना, अगर गुरुजी मान लो ऐसे कह देते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर मेडिकल फील्ड, हर साइंस, हर आयुर्वेदा में कहते तो यही है कि करेले खाओ सुबह सुबह, या पता नहीं नीम खाओ, या पता नहीं क्या खाओ कि आपकी शुगर ठीक हो जाती है। तो बट गुरुजी ने इसका उल्टा करके, ये नहीं कि उसको उनको जरूरत थी, वो तो वैसे भी ठीक कर देते थे, बट उन्होंने ये दिखाया कि ये जो मिठाई है इसी से शुगर ठीक हो गई। तो एक जिसको कहते हैं ना उनका अपना एक तरीका था। सो अब क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं होगा, जले वो, हाँ वो कुछ नहीं होगा। सो जितनी भी हमारी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, मैं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हूँ ना, बोलते बोलते बंदा जाना किधर होता है। करेले, ओए होए, भी लोग सुन रहे हैं किधर से हाथ से संगत देखो सुनती है। तो हमारी उनकी जो अपने तरीके हैं ठीक करने के, वो वही जान सकते हैं। तो उनको पता था कि ऐसी भी चीज होनी है कि दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। कहीं कोई मिल जाए, बस बाबा मिल जाए, कोई मेरा ठीक कर दे सारा कुछ। तो गुरुजी भी कहते थे कि आओ तो सही पहले, फिर देखेंगे की करना है ना। तो ये उनके अपने एक तरीके, अपना स्टाइल है उनका, जिसको आप कह लो गुरुजी का। जो कहते हैं ना गुरुजी इज ट्रेंडिंग दीज डेज, मैं तो हमेशा कहती हूँ गुरुजी ट्रेंडिंग। वाई? क्योंकि इस युग में, इस टाइम पर, अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कृष्ण भगवान ऐसे मुरली बन के और ये पीताम्बरी बजाए, हम कहते हैं ढोंगी है हमारे जैसा। जब वो वस्त्र पहनते थे तब वैसे लोग वैसे ही थे, तो इसलिए उन्होंने उनको भी एक्सेप्ट किया। पर अगर इस टाइम पे कोई आ जाए जटाधारी और नीला नीले से और व्हाटएवर इट इज, और त्रिशूल पकड़ा हुआ है, हम बेचारे शिव जी होंगे भी तब भी होंगे ढोंगी है। क्योंकि हमारी एक तो पारखी नजर नहीं है, और हम जैसे हैं हम चाहते हैं हमारा परमात्मा भी वैसा ही हो, है ना। अगर बहुत मुकुट डाल के आ जाएंगे, कोई राजा बन के आ जाएगा तो कहेंगे कितना ओवर लग रहा है। आजकल के टाइम में इतनी ज्वेलरियां पहन पहन के अगर आप सत्संग में कहेंगे हाउ कितना ओवर है। तो इसी तरीके से परमात्मा भी हमें लगता है अपने जैसा हो, है ना। अब जिसके साथ हम कनेक्ट कर सके, गुरु ऐसा हो जिसके साथ हम कनेक्ट कर सके, है ना। ना गुरुजी ने घेरवे वस्त्र डाले। घेरवे वस्त्र डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमसे ऊंचा कोई है, यू नो, हमको डर लगने लगता है। बट गुरुजी इतने सौम्य, इतने प्यारे अपने से थे कि
हम जैसे थे उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया, और हमें भी ऐसा लगा ये हमारे अपने से हैं, तो हम अपना दिल का हाल उनको बता सकते हैं। अगर कोई ऐसे नहीं होते तो हम अपने दिल का हाल शायद ना बता पाते। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में आगे चलते तो आप ये देखोगे। अच्छा, मैं पहले वो सुनाती हूँ कि गुरुजी ने कैसे प्रमाण दिया कि मैं जब तू पैदा हुई थी तब से तेरे साथ। पैदा हुए वो तो मुझे पता है कि उनको मालूम था कि पैदा हुई हूँ, पर एक बार जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो मैं उसके बाद मुझे बहुत सारे ड्रीम्स आया करते थे पहले गुरुजी के, बहुत सारे विजन्स दिखा दिया करते। विजन्स भी क्या, ड्रीम में कुछ कुछ दिखाते थे। मैं तो वो ना अक्ल से पैदल, हमें तो समझ ही गया, कोई चुपचाप बैठ जाते थे, ना किसी को पूछ सकते हो। तो मैंने कहा चलो टाइम आएगा तो समझ आएगी। ट्यूबलाइट आज भी है, हम कुछ कह भी देंगे तो सब ऊपर से निकल जाता है, फिर याद आता है अच्छा हाँ ये हो सकता है। सो ऐसे ही एक ड्रीम में, जैसे मैं मुंबई में रही 9 साल दिल्ली आने से पहले, तो ऐसे ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए एक दिन। ये ना जनरल ड्रीम है, सो आई कैन टेल यू कि ये प्रमाण होता है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ, जब तुम मुझे मिले नहीं तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे को ड्रीम में आया कि मेरे बॉम्बे वाला घर है, और हमारे जैसे वहाँ बिल्डिंग्स ही होती है, यू शेप बिल्डिंग है, और गुरुजी ना वहाँ उस वाले घर में मेरे आए हुए हैं। बॉम्बे में छोटी सी थी, आई थिंक 6th क्लास में या 7th क्लास में होंगी। तो वहाँ आए हैं और मुझे कहते जा सबको बुला के लेके आओ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मतलब आई एम लाइक दिस ओनली, एंड मैं जाके सारे नेबर्स को बुलाती हूँ, ऊपर नीचे इधर उधर, और ये बड़ी बिल्डिंग थी बहुत, तो मैं हर जगह घर जा रही हूँ, सबको बुला के लेके आ रही हूँ। कहीं कहते हम नहीं आते, मैं उनको ना सच में घसीट के कॉलर से पकड़ के लेके जाती हूँ। आई मीन ऐसा मेरा बुरा हाल था उस टाइम पे कि गुरुजी को मिलने सारे। तो और उन्होंने वहां ब्लेस किया, और जैसे ही उन्होंने वो ब्लेस किया तो कहा कि अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा जी, फिर सुबह उठी तो मैंने कहा ये कैसा ड्रीम है, ये क्या है, मतलब बॉम्बे का घर, मैं ऐसी वैसी। तो मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं, पर बाद में ख्याल आया कि क्या ये सब चीजों को दिखाने का क्या मतलब होता है। यही है कि जब तू वहां थी तब भी मेरी नजर तेरे थी, और जब जैसे जैसे मतलब मैं जब से पैदा हुई तो मेरी जो नजर है ना तेरे ऊपर पहले से ही थी, आई तू अब, है ना, कि जब उन्होंने मुझे बुलाया तभी मैं जा पाती। तो ये मत सोचो कि आज अगर हम आए हैं तो गुरुजी को ना आज से ही हमारा खाता चल रहा है, प्रेजेंस एब्सेंस का, नहीं। ये वो बहुत पहले से जानते हैं कि ये संगत ने इस टाइम पे आना है, इस संगत ने इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे इसका भला और कल्याण होना है, तब गुरुजी ने आपको बुलाया है। अगर आप पहले जाते ना तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क होते। हम शायद आज गुरुजी चोले में नहीं है तो हमारी ना ईगो कहीं कहीं नीचे होती गई है, और हमने गुरु को एक्सेप्ट करना शुरू किया। नहीं तो जाओगे कोई लाइव गुरु नहीं आप मानते, आप 10 सवाल करते हो, डाउट करते हो, बट आपकी आज के दिन है तो आज ही ने उन्होंने आपको बुलाना, या जब भी उन्होंने आपको बुलाया सही टाइमिंग उनकी है। हम बुलावे दे देते हैं गुरु जी को। तो ये जब हम पैदा हुए तो हमारा जो हम आज बात ही कर रहे थे, मैंने कहा एक के साथ एक फ्री की आजकल स्कीम चलती है, स्कीम्स चलती हैं। दुख के हमारे को क्या, जब हम पैदा हुए तो दुख के साथ सुख फ्री आए, जो सुख है उसके सुख के साथ दुख फ्री आया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे गुण और अवगुण साथ ही आए। बट गुरु जी के पास आते आते आप ये देखोगे, सत्संगों में आते हो, गुरु जी के पास आते हो, कुछ नहीं करना, कोई मेडिटेशन नहीं है, आपने बस बैठ जाना है। कोई ऐसे ध्यान यहाँ केंद्रित करके यही दर्द होनी शुरू हो जाती है, मेरे वहां पर वो केंद्र लगाओ, फिर कुछ मत सोचो, और जब ऐसे होता है ना तो 10 और ख्याल आ जाएंगे जो नहीं भी आने होते। गुरु जी क्या कुछ ऐसा नहीं करना, गुरु जी आपको अपने आप एक मेडिटेटिव स्टेट में डाल देते हैं। आपका माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना ध्यान केंद्र नहीं करना। मेरे को ऐसा लगता है कि हम ऐसे एक दिन मैंने कहा चलो देखते हैं, बड़ा सब कहते हैं कि ऐसे मेडिटेशन करनी, सीधा बैठो, उंगलियां ऐसे करनी है, और मैंने कहा मैं तो उंगली दर्द होनी शुरू हो गई। मैंने कहा मेरे से नहीं होती मेडिटेशन। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, आँख यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करो। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठ के किया, मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरा ना सर फटने वाला है। मैंने कहा साढ़े गोलो नहीं होती जी मेडिटेशन। क्या उन्होंने बताया, वो कुछ नहीं करना, आप बैठे हो, आपने शब्द कीर्तन सुनना है, आपका रोने का मन है,
वो रोना भी एक मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से जो आपका दर्द है, जो आपका प्यार है, वो सब ऐसे करके ना निकल जाता है आंसुओं के। तो ये भी एक मेडिटेशन ही होती है। मेडिटेशन से वैसे आंख बंद करके बैठ के नहीं होती। मेडिटेशन होती है हमारा दिल साफ हो जाए, मेडिटेशन ये होती है हमारी जुबान साफ हो जाए, मेडिटेशन ये होती है जब उनके गुण आपके अंदर आते हैं। हम तो आते ही अवगुणों के साथ है। तो हमने बोला गुरुजी देखो जरा आप हमारे अवगुण ही ले लो, यू नो हमारे ले लो अवगुण, हमारे पास और कुछ है नहीं। ईगो भी हमारा अवगुण है, लालच भी हमारा अवगुण है, और ईर्ष्या भी हमारा अवगुण है। तो हम तो यही दे सकते हैं, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। प्यार भी हमारा कंडीशंस के साथ है। तुसी मेरे ऐ काम नहीं किया, मैंने प्यार नहीं आ गया, है ना। या तुसी ऐ मेरा मेरा काम नहीं हो रहा था, गुरुजी थोड़ा ना ऐसे लग रहा है डिस्टेंस हो गया मेरे और आपके बीच में। उन्होंने तो कोई डिस्टेंस नहीं बनाया, हमारे दिमाग में कंडीशंस लगाई है। क्योंकि वो अगर आपका सवर गया तो वो पास नजर आते हैं, अगर आपका नहीं सवरा तो बहुत दूर नजर आते हैं। कोई कहते हैं गुरुजी हमारी सुन ही नहीं रहे, वो हर पल सुनते हैं, हर टाइम पर सुनते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। मैं आपको क्यों बताती हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि जो आपकी आप बीती होती है वही प्रैक्टिकल चीज होती है। जो आपके मन में है वो गुरुजी सब जानते हैं। आज मैं बैठी हुई थी, मैं अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। जब मैं बैठी थी यहाँ पर तो मैं गुरुजी के पास बैठी, आई डोंट फील एनीथिंग, मुझे ना कुछ नहीं आ रहा, आई एम लाइक एम्प्टी। यहाँ पर ऐसे लग रहा है मैं हल्की हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हल्की सी लग रही है। मैंने आई एम नो फीलिंग गुरुजी। मैंने मैं नहीं आज कोई सत्संग करूँ, मैंने माइक ही नहीं उठाना, मैंने किसी को बोल दूँ कि उठा ले, बैठ जाओ या तुम भी कर लो सत्संग। तो मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ, ये मेरा ख्याल है, उनका ऐसा कोई ख्याल नहीं था। और जैसे जैसे समा बनता गया, शब्द अंदर आते रहे, मेरे मन के अंदर वो प्यार उमड़ना शुरू। तो मैंने तो कुछ नहीं किया ना, करने वाले तो मैं तो बैठ ही गई। मैं तो सोनू तो कुछ नहीं आ रहा, चाय पिला दो। तो ये जो उनकी कृपा है, उनकी ग्रेस है, उनकी मेहर है, ये बरस रही है, तो लूट लो, है ना। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारे गुरुजी जैसा कोई देव, मुझे नहीं पता, मुझे तो बाकियों का पता नहीं, इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती। मुझे तो एक ही पता है, तो एक का एक के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो एक ही है, तो मेरे लिए एक ही है। अगर मैं दूसरे को मानती और फिर इनको मानती तब कंपैरिजन होता ना। तो मेरा एक ही इष्ट है, मेरे एक ही देव है, मेरे एक ही गुरु है, मेरे एक ही महादेव है, मेरे एक ही शिव है, एक ही माता है, वो मेरे गुरु जी है। मुझे और कुछ नहीं मालूम, मुझे और कोई पूजा पाठ नहीं आता। तो जब आप मत्था टेको तो गुरु जी को बोलो, जब आपको सब कुछ दे दिया, आपके नाम से मैं सबरूं, है ना, और मैं आपके नाम से जी उठूं। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सौखी होगी लाइफ, फूल बिछे हुए हैं, चल तू आ गया मेरे पास, अब तेरे राह में फूल ही फूल है। जैसे मैसेजेस में आते हैं, मैं तेनू क्या वटेवर जो मैसेजेस आते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं है, मुझे तो वो लाइन ही नहीं पढ़ी जाती। और वो जब कहते हैं कल्याण कितना, बट कल्याण कितना सिर्फ गुरु जी यूज कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो यूज करना चाहिए किसी को भी वर्ड कि जा गुरु जी तेरा कल्याण करें, नहीं। क्योंकि कल्याण शब्द बहुत बड़ा है, कल्याण में बहुत कुछ आता है, एक पावर है कल्याण। जैसे गुरु जी भी कहते थे, चलो मैं आज छोटी सी आपको बात सुना देती हूँ गुरु जी के चोले में। तो वैसे तो गुरु जी पैदा जब हुए तो वो पावर के साथ पैदा हुए, उनकी तो मतलब हमारी ना उनकी लीलाएं हमें नहीं समझ में आती। तो जब वो पैदा हुए उस पावर के साथ, तो एक दिन ऐसे हम गुरु जी के पास बैठे हुए थे, ले लो कुशन, दर्द हो रही है तो निकलना है यहाँ से, निकल जाओ जी, इनको रास्ता दीजिए जी जरा। कोई नहीं जी, थोड़ा सा ब्रेक भी लग जाता है, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है ना, एडवर्टाइजमेंट आ नहीं रहती एक प्रोग्राम के बीच में। कोई बात नहीं। हम गुरु जी के पास ऐसे बैठे थे, चलो वो सत्संग सुनाई देती हूँ। तो ऐसे से हम 4 जने थे, मैं और मेरे हस्बैंड नीरज, और गुरु जी के एक क्लासमेट्स थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, जिनको थानेदार नहीं बोलते थे, वो सरपंच थे गांव के, और उनकी वाइफ। तो वो गुरु जी के क्लासमेट्स थे। क्या बोलते थे समझ नहीं, सरपंच और थानेदार नहीं कहते थे। सरपंच थे वो दो, जितने भी गांव के, और एक उनकी वाइफ को थानेदार नहीं कहते।
तो और उनके पास ही हम रुके थे जब 2005 में हम हेलीकॉप्टर में जब गए थे गुरुजी के साथ, तो उनके घर ही हमें ठहराया गया था। तो हम जब में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कहा कि चलो आज तुम्हें 10 द्वार के दर्शन कराता हूँ। तो मैंने, आप एक्साइटेड होते हो, आप सोचते पता नहीं कौन सा द्वार होता है, यू डोंट नो क्या द्वार होते हैं, मतलब कुछ और ही नजारे कुछ और होते हैं। हमें अक्कर तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आती थी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता था, ठीक। और उन्होंने 10 द्वार के दर्शन, मतलब उन्होंने अपने हर एक पार्ट अपने जो बॉडी का था उसमें से अलग अलग खुशबू आती है। उन्होंने जैसे मेरे को तो एक ही खुशबू सुंघाई, मुझे कहा तू तो ये दबा दे। तो मेरे हस्बैंड को 10 द्वार के दर्शन, मतलब दर्शन की 10 एरियाज, जैसे नाभि है या शोल्डर्स हैं या उनके चेस्ट एरिया, उनके बैक पीछे, उन्होंने ना सर, उनके हर एक पार्ट में से अलग अलग खुशबू आई, जो उन्होंने 10 बार हमको बताया। और बताया कि तुहानू पता है, कह रहा जब मैं 9 साल का सी ते मैं अपनी इंद्रियां ते काबू कर लेता, बिकॉज जब आप मनुष्य जन्म लेते हो, जब इंसानी, गुरु जी ने ना बड़ी गर्मी कर दी मेरे अंदर जब आप इंसानी चोला लेते हो तो आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, बिकॉज है ही ऐसा हमारा। तो उन्होंने कहा कि जब 9 साल का सी मैं अपनी इंद्रियां नू काबू कर लेता, और कहते हैं मैं उठे तब कितना 12 साल मैं बिना खाए पिए, पानी ना पिए ना जल ना, उन्होंने तब किया। उसके बाद उन्होंने एक अंधे कुएं में जाके, जहाँ पर दिन में की उजाले में भी कोई नहीं जा सकता था, उस जगह पे उन्होंने तप किया 3 साल। और कहते 2.5 साल में बॉम्बे रह के अपनी निंदा कराई। हाँ जी, कि जाके बोला कुछ खाना है, गुरु जी तो अच्छे हट्टे कट्टे थे, तो सब उनको दुत्कार देते थे, कि क्या मांगने आए, नौकरी कर ले, वो कर ले, तो अपनी निंदा करवाते गए, ताकि इतना सा भी कोई डाउट ना हो ईगो का। मतलब जब कोई बोले तो आप भला करने वाले हो ना, तो आपके अंदर प्यार है। तो गुरु जी ने कहा ताई मैनू है गद्दी मिली है कल्याण करने। तो जब उन्होंने बात बोली तो मुझे ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब मैं तो उनको सब कुछ मानती थी, परमात्मा तो क्यों, जब वो है ही परमात्मा तो उनको ये सब चीजों करने की क्या जरूरत थी। नहीं, जब भी अवतार आए हैं वो हमेशा पाठ करते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, उनको एक उस चीज से गुजरना होता है। ये बात मुझे समझ में आई। सो इस तरीके से जब हम कहते हैं ना कल्याण कर देता या कल्याण किया गुरु जी ने, चल तेरा कल्याण कर दे गुरु जी, नहीं, हम वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर है उनका। तब उनके कितने जन्मों की चीजें कि वो शिव, तो इसीलिए हम उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम कहते हैं ना हल्के में से लेके बोलते हैं चल कोई गल नहीं, उनका जो तरीका है वो वही जानते। तो इसलिए आपको कि एक एक पार्ट में से अलग अलग खुशबू आई, और वो ऐसी खुशबू कि आपका सर चकरा जाए। मैं तो एक ही बार उनकी नाभि से खुशबू ली, और कितने सुंदर गोरे गोरे से थे। मैं तो गुरु जी को बड़ा लालची है, चलो पीछे जा, तू मेरे कंधे दबा नजर ठीक नहीं है तेरी। सो उन्होंने मैं बता नहीं, आपको बता ही नहीं सकती। I cannot, मैं वो बोल नहीं सकती इधर से जैस्मिन की खुशबू, इधर है ही नहीं वो खुशबू। वो नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ और ही फ्रेग्रेंस है। हमारे किताबों में का कोई हमारे पास बताने के सच बता रही, जैसे कपूर और गुलाब मिक्स करके कोई खुशबू हो, हमें तो नहीं ऐसा नहीं है। कभी शायद एक दिन कोई ऐसी खुशबू है तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो खुशबू सुनी है, मेरे को आ जाती है कभी कभी। मैं कहती हूँ मेहरबान हो गए, चलो सानू भी मिल गए, सो उनकी अपनी खुशबू जैसे होती है। वही बता रहे थे ना आपको, नाभि से आपके कंधे दबाए आपने। इतनी खुशबू है कि मैं तो सर चकरा गया मेरा, क्योंकि जैसे कहते ना परफ्यूम, जिस किसी ने ऐसे करके आपको वो कहते ना जोर से स्प्रे कर दिया, तो ये गुरु जी की दया होता है। तो आप कभी भी मत सोचो कि आपके अंग संग नहीं है, हमेशा है। कभी आपको लगता है कि कभी कभी आपको बहुत दर्द होता है, तब भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से किसी कोने से ना आपको देख रहे हैं, आपको ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना।
और जैसे मैं खाली थी भर दिया मुझे, है ना। वो है ना कि भर के जाते हो, अपना दर्द दे के जाते हो और खुशी और सुकून लेके जाते हो। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर किसी ने और सत्संग करना मैं तो बोलती जाऊंगी, हाँ जी प्लीज जरूर करो जी। और मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट टेंशन हो गया, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही सीरियस बात तो नहीं कर दी। हाँ, तो इसीलिए मुस्कुराओ, खुश रहो। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कहते हैं ना, वैसे जाते हैं ना एक के साथ एक भी आजकल स्कीम्स निकलती तो बंदा टूट पड़ता है वहां पर जब बाद में अगर कोई गुरुजी ने कहा चल सुख है कह रहे वो दुख भी एक साथ फ्री लेके जाओ, यू नो। सो सुख और दुख दोनों चीजें चलती रहेंगी। कभी ज्यादा आपको दर्द लगेगा, कभी आपको थोड़ा सा दर्द लगेगा, पर दर्द तो रहेगा ही, यू नो। हर किसी को नहीं हर चीज मिलती, और वैसे हमें चीज चाहिए नहीं। जब हमें कोई चीज चाहिए नहीं तो उसे आपका मिले ना मिले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है, ये कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर मिल रही है नहीं मिल रही है हमारी उस दायरे में नहीं आती है। तो इसीलिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तुसी मुस्कुरा नहीं रहे, कोई भी नहीं मुस्कुरा रहा, है ना। वो वैसे नहीं मैं करा रही पार्क में हा 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 वो नहीं करा रही, हम वही करेंगे। और मैंने तो इसे बोला पार्क वाला हाँ नहीं करवाना। सो जिंदगी में ऐसे ही चलते रहो। आप गुरुजी अंग संग है, आपके अंदर है। और कभी कभी वो देखो जब हम मिलते हैं एक दूसरे को खुश हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे एक गुरु दूसरे गुरु को, हम तो कोई है ही नहीं, हम तो बॉडी चल रही है बस। सो बस वो आपके अंदर है, इसलिए वो सब जानते हैं। और उनसे प्यार करो अंदर से, बाहर से नहीं भी करोगे। ज्योत ही जलाई हो टेंशन हो गई, अच्छा वो मुगरी लगाया हो वो टेंशन हो गई, नहीं। मतलब भगवान टेंशन थोड़ा दे रहा है आपको कि तूने ये नहीं किया तो डंडा मारेंगे, डंडे मारेंगे। तो इसीलिए अगर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, गुरुजी भी जानते कोई वजह होगी। आपका एक नियम है, दैट्स ऑल, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, है ना। दिल में नियम बनाए रखो, गुरुजी को याद करो और खुश रहो, ठीक है। खुश रहना सबसे बड़ा नियम है, मुस्कुराते रहो ऐसे। 10 दंत कांति भी यूज कर लो, कोलगेट जेल भी यूज कर लो, यू नो, व्हाटएवर टूथपेस्ट डजंट मैटर। डेंटिस्ट के पास जाओ व्हाइटनिंग कराने, पर मुस्कुराते रहो, ठीक है। सो जय गुरु जी ऑन दैट नोट। बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर। एंड गुरु जी को खूब सारा प्यार करो ऐसे गले लग के। जय गुरु जी।